Hello student, let us start new chapter number 13, India, Location, Geological Structure and Physiography Part 1। जो ज्योग्राफी का चैप्टर है, जो इंडिया का लोकेशन बताएगा, अपना स्ट्रक्चर क्या है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड अपना फिजियोग्राफी क्या है। इंडिया होल्ड्स अ यूनिक पोजीशन अमॉन्ग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमने देखा कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन जो था दूसरे कंट्रीज के सामने अपनी यूनिक पोजीशन थी। इंडिया इज ए कंट्री हैविंग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इट्स कल्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। इंडिया जो कंट्री है जिसमें लार्जेस्ट बड़े पैमाने पे लोकशाही है एंड इट्स कल्चर उसकी जो संस्कृति है इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, जो सबसे पुरानी मानी जाती है। इट हैज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में भी पूरा इंडिया का जो डेमोक्रेसी है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। द कोऑर्डिनेटिंग एटीट्यूड ऑफ आवर कल्चर हैज़ नॉट डिस्कार्डेड any religion, race or people but has accepted them wholeheartedly. Thus, impartiality towards all religions, people and races in the peculiar characteristics of India. That is why India has become a cultural confluence. और इसीलिए ये जो भी धर्म ये इम्पार्शियलिटी रहा है, किसी के प्रति पार्शियलिटी नहीं हुआ है, सब ने हमारी संस्कृति को एक्सेप्ट किया है होल हार्टेडली। और इसी वजह से हमारा एक पिक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। इवन दो मैनी नेचुरल एंड मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स हैव टेकन प्लेस, बहुत ही ऐसी नेचुरल और मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर इंडिया में हुई। इंडिया हैज़ कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूड हर प्रोग्रेस, फिर भी इंडिया अपना प्रोग्रेस कंटिन्यूसली आगे ही बढ़ा है। द जियोग्राफिकल कंडीशंस हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टूवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कल्चर। जो हमारी जोग्राफिकल कंडीशन है, जियोग्राफिकल कंडीशन है, जिसका कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस हमारा इंडियन कल्चर का डेवलपमेंट प्रोग्रेस में बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया है। नाउ इंडिया लोकेशन, साइज एंड एरिया। जोग्राफिकली इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जोग्राफिकली हम देखें ऊपर जैसे दिया है इंडिया इन द वर्ल्ड मैप में, जो मैप दिया है वर्ल्ड का उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज होता है। It extends up to the southern part of Asian continent. Asian continent का southern part में होता है। The span of the mainland of India extends from 8 degree to 37 degree north latitude and from 68 degree to 97 degree east longitude. The Tropic of Cancer, which is located at 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड डिवाइड्स द कंट्री इनटू टू पार्ट्स। जिस तरह हमारा जो लोकेशन है, जो हेमिस्फीयर वो ऐसा जोग्राफिकल कंडीशन में है जो इंडिया एक दो पार्ट में बट जाता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर divided the country in two parts, passes through the center of India. Its northern part is spread more in the east west direction. जो हमारा northern part है वो east west direction में है। The large plains and the Himalaya mountain systems are located in this part. The area to the south of Tropic Cancer has triangular shape. जैसे हम यहाँ shape देखते हैं, जो हमारा एरिया है नीचे से वो ट्राइंगल शेप में है। एंड टेपर्स टूवर्ड्स द साउथ, जो साउथ की तरफ टेपर से मतलब थोड़ा सा थिकनेस। दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, और ये जो है पार्ट वो पेनिनसुलर प्लेटो है। इट इंक्लूड्स द ईस्टर्न प्लेन्स एंड नैरो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ये ईस्टर्न प्लेन्स और पूरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इसमें इंक्लूड है। द लैटिट्यूडनल एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल extents of India are almost equal, which is about
30 degree, but actually the length between Kashmir to Kanyakumari is 3214 kilometer, and from Gujarat to Arunachal Pradesh the width is 2933 किलोमीटर्स। मतलब ये जो इंडिया का पोजीशन है, जो अगर हम ऊपर से देखें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो इतना किलोमीटर है 3214, और जो उसका विड्थ है जो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश में, तो उसका जो किलोमीटर है दैट इज 2933 किलोमीटर्स। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 hours in the local times between the two extreme places, starting from Gujarat in the west up to Arunachal Pradesh in the east, ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस। ये जो है यहाँ से इतना किलोमीटर में भी 2 घंटे का डिफरेंस है हमारा टाइमिंग्स में। गुजरात जो है स्टार्टिंग फ्रॉम इन द वेस्ट में गुजरात है, और अरुणाचल प्रदेश जो है ईस्ट में है, जिसमें ये 2 घंटे का टाइम में डिफरेंस है। व्हेन इट इज सनराइज इन अरुणाचल प्रदेश, अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह जब सनराइज होता है, इट इज स्टिल नाइट टाइम इन गुजरात, और गुजरात में अभी भी नाइट टाइम होता है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इट पासिस थ्रू 5 स्टेट्स। ये जो पास होता है इसका लॉन्गिट्यूड, ये 5 स्टेट्स से पसार होता है। इट्स लोकल टाइम इज एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ मेरिडियन। जो इसका जो लोकल टाइम है वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का माना जाता है। नाउ पेज नंबर 100 में जो दिया है स्टैंडर्ड मेरिडियन जो शो किया हुआ है मैप में, द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो हमारा एरिया है इंडिया का पूरा दैट इज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। एंड इंडिया रैंक्स 7th इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ एरिया। जो दुनिया में एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया की 7वीं रैंक्स आती है। अदर 6 कंट्रीज लार्जर देन इंडिया आर। जो 6 कंट्रीज जो हमारे इंडिया से भी लार्ज है वो कंट्रीज है रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। द लैंड एरिया ऑफ इंडिया लाइज इन साउथ एशिया। जो हमारा लैंड एरिया है वो साउथ एशिया में पड़ रहा है। इन द नॉर्थ लॉफ्टी माउंटेन्स, जो हाई टोल माउंटेन्स है, रेंजेस आर स्प्रेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में बहुत ऐसे लॉफ्टी माउंटेन रेंजेस है, बहुत हाई टोल माउंटेन रेंजेस स्प्रेड हुए हैं। दैट इज वाई द कंप्यूटिंग विथ टिबेट एंड चाइना is possible only through passes located at high altitude. Bay of Bengal lies to the east. ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड इंडियन ओशन टू द साउथ पेनिनसुलर इंडिया। जो ये पूरा 3 जो बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी है, जो हमारा जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से भारत में ये पूरा तीनों साइड पानी है, और नॉर्थ में जो हिमालय है पूरे माउंटेन्स है। द सी इज यूटिलाइज एज ए वाटरवे। ये सी का हम वाटरवे में यूज़ करते हैं। इवन दो द लैंड रूट्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय सराउंडिंग माउंटेन्स, इंडिया हैज एक्सेप्टेड all cultural elements arriving from outside and these have merged into Indian society. ऐसे जोग्राफिकल कंडीशन होने के बावजूद भी हमारे कल्चरल एलिमेंट्स को एक्सेप्ट किया है, बाहर वाले लोगों आए और हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटीज़ में, इंडियन समाज में मर्ज हो गए, जो बाहर से लोग आए, अराइव हुए। इंडिया होल्ड्स आ स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन होल्ड करता है एंड इट हैज़ ए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑल्सो, और उसका एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है।
इंडिया इज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ओशन हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली इन डेवलपिंग म्यूचुअल रिलेशंस इन एंशिएंट टाइम्स। इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विथ ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका के साथ इंडिया का ट्रेड रिलेशन भी रहा है। वेस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया सिंस एंशिएंट टाइम्स, ये सारे अलग फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन इंडिया के साथ रहा है, इंडिया का इनके साथ ट्रेड रिलेशन रहा है। इंडिया हैड डेवलप कल्चरल एंड कमर्शियल रिलेशंस विद देम ड्यू टू हर लोकेशन, हमारा जो लोकेशन के हिसाब से इंडिया ने कल्चरल और कमर्शियल रिलेशंस को डेवलप किया है। नो कंट्री इन इंडियन ओशन हैज़ ए लॉन्ग मैरीटाइम बाउंड्री एज इंडिया हैज़, इंडिया जितनी लॉन्ग मैरीटाइम बाउंड्री है इंडियन ओशन की वो किसी भी कंट्री में नहीं है। ड्यू टू दिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो हमारा ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, दिस ओशन इज़ नेम्ड एज इंडियन ओशन, और इसकी वजह से ये ओशन को इंडियन ओशन नाम दिया हुआ है। सो डियर स्टूडेंट, हियर वी स्टॉप, विल कंटिन्यू नेक्स्ट portion. Thank you.